हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद अभी मैं करूँगी सारी डस्टिंग। और आज सैटरडे है, लेकिन कल संडे, तो कल हम लगाएंगे मशीन। कल हम कपड़े धोएंगे सारे, और बच्चे स्कूल चले जाते हैं तभी सारा काम खत्म होता है। तो अब ये सारा सामान है जो बिखरा हुआ है इधर उधर, इन सारी चीज़ों की हम सेटिंग करेंगे। तो करते हैं अपना डेली रूटीन है जो वो सेट करते हैं। धोने वाले कपड़ों को रख देते हैं। देखिए, ये वाला रूम मैंने बिल्कुल साफ कर दिया है, एकदम साफ कर दिया है। और आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना मंदिर। तो गाइस, ये है मेरा मंदिर। और सुबह सुबह ना मंदिर में पूजा करते हैं मेरे हस्बैंड, तो वो पूजा करके जा चुके हैं। इसलिए मैंने सोचा चलो आज आपको अपना मंदिर भी दिखाती हूँ। और अब आ गई हूँ इस वाले रूम में। यहाँ पे बच्चे रेडी होते हैं। रेडी होते हैं इधर, फिर पढ़ते हैं। तो ये भी कमरा साफ हो चुका है। तो ये जो बुक्स पड़ी हुई है ना, ये मेरे बच्चों के काम की हैं। अगर मैंने इधर उधर रख दी तो वो फिर बहुत गुस्सा करने लग जाते हैं कि मम्मा हमारी बुक्स कहाँ रख दी हैं, हमें मिल नहीं रही हैं। तो बेटी है मेरी जो वो ड्राइंग करती है, उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। तो वो ना एक BTS आर्मी है। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी जो पिक्चर्स उसने बनाई हुई है। देखिए, शुगा, जिमिन, ये उसने बनाई हुई है। और ये इसने तो काट काट कर लगाई हुई है। तो मेरी बेटी को पेंटिंग का भी बहुत ज्यादा शौक है। देखिए, और ये ड्राई भी यहीं पे पड़ा हुआ है। कल मैं कहीं गई थी और ये धूप में बाल नहीं सुखा पाया, धूप में बाल नहीं सूखेंगे, तो कल जल्दी जल्दी में ना, तो सर्दी हो गई तो बाल जल्दी सूखते नहीं है। तो फिर मैं ड्रायर से ड्राई करके गई थी, बाल अपने सुखा कर गई थी। तो ये अभी बाहर ही है, इसको भी मैं संभाल दूंगी अलमीरा में। तो गाइस, मेरे ना जो ब्लॉग्स डालती हूँ इस पे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी, जो मैं ब्लॉग्स डालती हूँ इसको भी देखा करो। अच्छे से व्यू आने लगेंगे तो अच्छे लाइक कमेंट आएंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं मोटिवेट हो जाऊंगी। मुझे और अच्छा लगेगा और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी, है ना। तो नाश्ता करने के बाद देखो किचन का क्या हाल हो जाता है। आज तो बर्तन बहुत कम है, तो चलो कोई बात नहीं। और आजकल ना सर्दियाँ हैं तो पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। टंकी का पानी है ना बहुत ठंडा होता है, तो हाथ ना पूरे जैसे ठंडे बहुत हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं। तो लेकिन एक बार पानी में लग जाओ तो फिर तो पूरा काम खत्म करके ही आ चुके हैं। तो अब हम आ चुके हैं किचन में।
बहुत ठंडा पानी है, तो करते हैं बर्तन साफ। बहुत बुरा लगता है जब मेरे व्यूज़ नहीं बढ़ते हैं, कमेंट नहीं आते हैं, कोई लाइक नहीं करता है, व्यूज़ नहीं आते, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो हम गाँव में ही रहते हैं, तो प्लीज़ फॉर मी। मैं सिलाई का काम करती हूँ, लेकिन सिलाई इतनी आती नहीं है, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉगिंग शुरू करती हूँ, शायद यही चल जाए। लेकिन गाइस, आपके सपोर्ट के बिना ये सब नहीं होगा, तो प्लीज़ मेरी सपोर्ट करो, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करो। और यहाँ पर मैंने बर्तन सारे मान लिए हैं, तो सब मैं धो रही हूँ। पानी बहुत ठंडा है, सर्दी आ गई तो पानी इतना ठंडा हो गया है कि बात बिल्कुल ठट्ठर हो गए। तो कमेंटों में बताइए आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, कैसे ब्लॉग बनाऊँ, इससे ज़्यादा लॉन्ग बनाऊँ, इससे ज़्यादा शॉर्ट बनाऊँ। प्लीज़ कमेंट करिए, वही बताइए मुझे, आपके कमेंट का इंतज़ार है मुझे, आपके व्यूज़ का इंतज़ार है मुझे, और बहुत सारे लाइक्स का भी इंतज़ार है। वही कर दो, वही भर भर के कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। सिलाई का काम नहीं आता तो क्या, मुझे तो आता है, काम नहीं आता तो क्या करूं। इसलिए ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया, चलो सिलाई नहीं तो कम से कम ब्लॉगिंग कर लेते हैं। हाउस वाइफ हूँ, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। और देख लीजिए गाइस, ये टूट चुका है, काफी दिन हो गए हैं। अब देखते हैं कब लेके आते हैं, जब बाजार जाएंगे तब लेके आएंगे। ऐसे तो मैं सोच रही हूँ कि हाँ हस्बैंड को कि चलो बाजार जाते हैं तो लेके आते हैं। पता नहीं, जब भी सोचते कि आज जाएंगे लेकिन नहीं जा पाते हैं, क्योंकि टाइम ही इतना हो जाता है, दिन बहुत छोटे हो गए ना। तो आते हैं, खाना वाना खाते हैं, नहाते हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम हो जाता है। फिर आधी रात को जाने का मन नहीं करता मेरा, तो मैं क्या करती हूँ, फिर वही टाइम होता है खाना बनाने का, बच्चों की यूनिफॉर्म धोने का, तो फिर मैं नहीं जाती हूँ। खाना करने के मैं नहीं जाऊँगी बाजार से आकर खाना बनाना पड़ता है ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मुझे। अभी तो एनर्जी रहती है तो बना लेती हूँ, चाहे एनर्जी हो चाहे ना हो, बनाना तो पड़ेगा ही। तो अभी चाहते डाइनिंग टेबल की चादर जो मैंने उठा ली थी धोने के लिए, तो ये सारा सामान उठाती हूँ और बिछाते हैं। ये चादर देखो
कल मैं घर पे नहीं थी तो वैसे तो मैं कल ही बिछा देती, लेकिन घर पे नहीं थी तो फिर कल का तो डिले हो गया। लेकिन आज बिछाते हैं, सारा सामान उठाते हैं और फिर बिछाते हैं डाइनिंग टेबल का कवर। देख लीजिए, बिछा दी है मैंने अपने डाइनिंग टेबल पर इसकी चादर कह लो, कवर कह लो, बिछा दिया मैंने। डाइनिंग टेबल का कवर, इसके लिए ना मैं ट्रांसपेरेंट लेके आऊँगी, क्योंकि इसके ऊपर बिछा देंगे ना और भी अच्छा लगेगा। ये बेडशीट ना, बेडशीट कह रही हूँ, ये जो बिछा रही है मैंने चादर, ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, तो जल्दी जल्दी मुझे इसको धोना ही पड़ता है। नहीं तो अगर वो बिछा लूँगी ना तो फिर ऊपर से मैं कपड़ा मार दिया करूँगी साफ, उससे मेरा टेबल साफ हो जाएगा। क्यों?